तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स सोशल अकाउंटिंग। तो सोशल अकाउंटिंग को बेस्ट इनमें से कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रही है, ठीक है ना। तो देखिए सिंपली सोशल अकाउंटिंग ये होता है कि जब हमने कुछ किया है, मतलब हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें हम जो सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके बिहाफ पे, उसके मतलब जिसे कहते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्ड करने के लिए या फिर उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो वो सिंपली सोशल अकाउंटिंग होती है। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, कम्युनिकेटिंग द सोशल एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस इकोनॉमिक एक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है सोशल अकाउंटिंग इज आल्सो कॉमनली रिफर्ड टू एज। सोशल अकाउंटिंग का दूसरा नाम क्या है या फिर उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम सिंपली नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और अकाउंटिंग भी कहते हैं। हम उसको नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और अकाउंटिंग भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। Which committee report in 1978 recognized the need for social disclosures in India। तो कौन सी कमेटी की रिपोर्ट जो कि 1978 में आई थी उसने रिकॉग्नाइज किया था कि जो सोशल डिस्क्लोजर्स हैं उसकी नीड है इंडिया में, हमें ये जो है कम्युनिकेट करना चाहिए, हमें इसके बारे में जो है लोगों को बताना चाहिए। तो कौन सी कमेटी थी वो, तो वो सिंपली थी द सरचार कमेटी। ठीक है ना, तब ये नीड आना स्टार्ट हुई कि जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट पड़ रहे हैं तो उनके लिए अगर कोई, पहली बात तो कंपनीज को कुछ करना चाहिए और अगर वो करते हैं तो उनको फिर ये कम्युनिकेट भी करना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा अकॉर्डिंग टू द फीचर्स ऑफ सोशल अकाउंटिंग इट एम्फेसिस द रिलेशनशिप बिटवीन। देखिए सिंपल सी बात है कि जो सोशल अकाउंटिंग है वो किस चीज़ के ऊपर एम्फेसिस करते हैं, किन दो एंटिटीज़ की रिलेशनशिप के ऊपर वो एम्फेसिस करती है। तो वो सिंपली क्या करती है, तो वो कहती है फर्म और सोसाइटी के बीच में जो रिलेशनशिप है, ठीक है, किसका, एक फर्म और एक सोसाइटी, एक बिजनेस हाउस और एक सोसाइटी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में जो है बताती है। ठीक है ना, सिंपल सी बात ये है। टेक्निकल वर्ड्स में मत जाओ, इसमें से इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, जितने इंपॉर्टेंट बन सकते थे मैं लाया हूँ। तो मतलब बस इसमें से आएगा तो इसी में से आएगा, तो बस जितना है तो बस उस चीज़ को दिमाग में डाल दो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 है वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल अकाउंटिंग इज द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ। देखिए वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव जो सोशल अकाउंटिंग है वो क्या है कि किस चीज़ का हमें इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है, तो हमें नेचुरल रिसोर्सेज का इफेक्टिव क्या करना है, यूटिलाइजेशन करना है, उनको इफेक्ट भी नहीं करना, ये भी नहीं करना कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचे ही ना, या फिर इतना इन्वायरमेंट को पोllute या इतना डिस्ट्रॉय कर दें कि वो एक्चुअली में फिर मतलब बहुत ज़्यादा जो है उसके एडवर्स इफेक्ट हों। तो इस चीज़ के लिए जो है ये सोशल अकाउंटिंग है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में से, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है ऑन विच डेट डिड द कंपनीज एक्ट 2030 रिप्लेस द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। तो कौन सी डेट में जो है कंपनीज एक्ट, जो देखिए पहले कंपनीज एक्ट 1956 का था लेकिन उसको रिप्लेस कर दिया था किसने, कंपनीज एक्ट 2013 ने। और वो कौन सी डेट को किया था, तो वो 29 अगस्त 2013 को किया था। ओके, 29 अगस्त 2013 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू लेजिस्लेट एंड मैंडेट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज़ अंडर विच एक्ट। तो इंडिया जो है ना पहली कंट्री बनी, क्या वो कौन सी कंट्री बनी, पहली कंट्री बनी जिसने क्या किया, लेजिस्लेट किया और मैंडेट किया कि भाई ये करना ही करना है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने क्या है अंजाम देना ही देना है, करना ही करना है। तो ये कंपनीज एक्ट 2013 ने किया, ठीक है ना, उसके अंडर में किया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है अंडर सेक्शन 135 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशंस अप्लाई टू कंपनीज विद एन एनुअल टर्नओवर ऑफ। देखिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी कंपनी को जो है करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना, कि ये उस पर ये अब लीगली है, उसके ऊपर ये लीगलाइज है कि उसको वो ये चीज़
करनी ही करनी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसकी है अपनी, वो उसको डिलीवर करनी करनी है, ठीक है ना। तो वो कौन से सेक्शन में हमें बताता है, कंपनीज एक्ट 135 सेक्शन के अंडर। तो कौन सी कंपनी है, कितना उसका टर्नओवर होना चाहिए, मतलब कि कितना उसका टर्नओवर होना चाहिए, तो उसको ये जो है अपनी सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप उसको डिलीवर करना ही पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर आएगा 1000 करोड़ और मोर। क्या 1000 करोड़ और मोर। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द मिनिमम नेट प्रॉफिट रिक्वायरमेंट फॉर अ कंपनी टू बी कवर्ड अंडर सी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि CSR बोलने से अच्छा मैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल दिया करूँ, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है मुझे। हाँ, खैर, तो कितना मिनिमम नेट प्रॉफिट होना चाहिए एक कंपनी का, कि जिसके बाद अगर उतना उसका नेट प्रॉफिट होगा तो उसके बाद उसको जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको डिलीवर करना ही करना है, ठीक है ना। तो उसका अगर 5 करोड़, ठीक है ना, अगर उसका 5 करोड़ या उससे ज़्यादा, क्या है, 5 करोड़ या उससे ज़्यादा अगर प्रॉफिट है तो उसको डिलीवर करनी है अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर उससे कम है तो फिर वो उसके लिए इतना वो मैंडेट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है ना। ये इसलिए भी होता है क्योंकि अगर आप कंपनी से नेचर से इतना ले रहे हो तो बदले में उसके लिए कुछ तो करो, ठीक है ना। तो मेन ये चीज़ है। ओके, तो कंपनीज मीटिंग द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्राइटेरिया आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड एटलीस्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज़। तो देखिए, जो कंपनीज मीट करती हैं वो क्राइटेरिया जिसमें उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को करना ही करना है, तो उसको अपने नेट प्रॉफिट का कितना परसेंटेज जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर लगाना ही लगाना है, तो वो उसको अपने नेट प्रॉफिट का 2% लगाना ही लगाना है, ठीक है ना, 2% लगाना ही लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, द 2% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेंट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ हाउ मैनी प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। तो कितने प्रोसीडिंग, मतलब प्रोसीडिंग का मतलब तो आपको पता ही होगा कि पिछले कितने जो फाइनेंशियल ईयर्स हैं उनके नेट प्रॉफिट को देख के एक कंपनी के ऊपर ये इम्प्लीकेशन होगी कि उसको 2% अपने नेट प्रॉफिट का जो है वो डिलीवर करना है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति। तो सिंपली पिछले 3 सालों का फाइनेंशियल ईयर का वो नेट प्रॉफिट देखेंगे, तो उसके बाद, ठीक है ना, उनको करेंगे 2% अपना डिलीवर करेंगे, ठीक है। तो 11 का बी। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज लिस्टेड अंडर शेड्यूल 7 फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेंडिंग। तो कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो लिस्टेड हैं कौन से शेड्यूल 7 के अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्पेंडिंग के ऊपर, ठीक है ना। तो सिंपली जैसे कि उसको क्या करना है, उसे इरेगेटिंग हंगर, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, ठीक है ना, इराडिकेटिंग, ठीक है ना, इराडिकेटिंग है, सॉरी फंबल हो गया था मैं, इराडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, मतलब इसके प्रति उसको अपना जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीवल करनी है, ठीक है ना। तो राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ जाते हैं अब। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स कैन बी स्पेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल काज। तो कौन से इन्वायरमेंटल काज के लिए हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फंड है जो हमने रखा हुआ है कि भाई हमने स्पेंड करना है, हम उस पर स्पेंड कर सकते हैं। तो सिंपली अगर हम किसी नेशनल हेरिटेज को, आर्ट या कल्चर को अगर प्रोटेक्ट करने में स्पेंड करें तो हम कर सकते हैं। तो राइट आंसर आएगा बी, ठीक है ना। तो राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, विच इंडियन कंपनी वॉज द फर्स्ट टू कंडक्ट सोशल अकाउंटिंग टू एग्जामिन इट्स इम्पैक्ट ऑन द लोकल कम्युनिटी। तो ऐसी कौन सी कंपनी थी जिसने पहली बार जो है सोशल अकाउंटिंग को किया था, ठीक है ना। तो सिंपली ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो वो सिंपली टाटा आयरन स्टील थी, ठीक है ना, टाटा आयरन स्टील थी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। If a company fails to spend the required amount on corporate social responsibility, what must it do? अगर एक कंपनी जो है वो जितना उसको बोला हुआ है उतना वो अमाउंट स्पेंड नहीं कर पाती कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, तो फिर उसको क्या करना चाहिए। तो उसको रिपोर्ट देनी चाहिए और एक्सप्लेन करना चाहिए रीज़न कि किस वजह से वो जो है स्पेंड नहीं कर पाई, ठीक है ना। तो सिंपली राइट आंसर आएगा बी।
तो राइट आंसर आएगा बी। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय।